नेक्स्ट स्टूडियो में हमारे साथ शरद सर है। वेलकम सर। हाय निशा, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून ऑल व्यूअर्स। तो देखिए बिल्कुल आप निशा बताएं, आप जो है कुछ एक स्टॉक्स आज हम लोग क्लोजिंग शो में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द बिल्डअप लाइक। यस, तो पहले हम लोग सेक्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर्स को जी। तो पहला सेक्टर होगा सर हमारे पास है ऑटोमोबाइल जी। तो देखिए बाजार ऑटो में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक्साइड में एक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। तो दो जगह पर आप देखिए बजाज और एक्साइड में दोनों जगह ही एक बार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार स्टॉक देखते हैं निशा किस तरह का प्राइस मूव है। पिछले करीब पूरे दिन से कंसोलिडेशन पिछले 2 घंटे में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग एक्सट्रीमली लाइकली है। 1-2 दिन में आपको मूव आ सकता है। तो बिल्कुल ये एक ट्रेड बनता है निशा। मुझे लगता है यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। जो स्विंग इसका लो है वो 9384 का है। यही इसका बुलिश बेस है। मुझे लगता है 9575 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो आपको ऊपर की तरफ 9785 तक ये प्राइस मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑप्शन में मैं इसका ट्रेड देना चाहता हूं, लेकिन मुझे 2-5 मिनट लग जाएगा, तो इसलिए अभी अपनी कीजिएगा निशा कि मुझे इसमें बाजार और ऑप्शन का ट्रेड देना है। लेकिन मुथूट फाइनेंस छू लिया सेकंड हाफ में और आज अच्छा 4-5% मूव आया। तो देखिए बाजार ऑटो में एक अच्छा मूव है। देखिए एक बार एक्साइड को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक्साइड में किस तरह का बिल्डअप है। तो एक्साइड वीक है। एक्साइड में उतना मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। यहाँ पर देखिए बाजार ऑटो में ये एक अच्छा वॉल्यूम है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। इसके अगर टेक्सचर को मैं देखूं पिछले समय के तो करीब निशा 9400 रुपए के पास एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लगभग आप देखिए एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट में उछाल है 9400 के बाद से और अब 9540 9539 का लेवल है। मुझे लगता है अच्छा बेस बन गया है समराउंड 9464 के। और जैसे ब्रेकआउट आएगा 9550 के ऊपर निशा एक अच्छा बुलिश मूव आपको 9800 की तरफ बाजार ऑटो में दिखेगा। पीसीआर 0.69 मुझे लगता है बहुत अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का निशा ये। तो दैट मींस 50,000 को ओपन इंटरेस्ट है, 2.5% ऊपर है। डिलीवरी करीब 45,000 है आज, 107% निशा ऊपर है। मतलब कल डिलीवरी करीब रही होगी इसी 25,000 20-22,000 की डिलीवरी रही होगी। आप देखिए डिलीवरी में अच्छा मूव है। अब है और एक बार वॉल्यूम में एक बार ओपन इंटरेस्ट अच्छा है तो मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा मूव यहाँ आ सकता है जी। ओके अगले राउंड में चलते हैं सर। अगला स्टॉक सेक्टर होगा हमारा बैंकिंग का। ओके तो यहाँ देखिए इंडसइंड बैंक में सुबह एक अच्छी तेजी थी, फिर एक गिरावट आने देखने को मिल गई है। जरा इंडसइंड बैंक के एक बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल ये स्ट्रेंथ निशा कंटिन्यू हो सकती है। इंडसइंड बैंक की बिल्कुल ये बीटीएसटी का ट्रेड है। बाय टुडे सेल टुमारो का ट्रेड है। स्टॉप लॉस रहेगा 890 के पास। मुझे लगता है जैसे ही 930 का लेवल निशा तोड़ेगा ये कहीं आपको 966 और 990 इस जोन में बिल्कुल आपको निशा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑप्शन का ट्रेड नहीं दे पा रहा हूँ। मैं शायद बजाज और इंडसइंड दोनों में ही ऑप्शन का ट्रेड देता हूँ। बहुत अच्छा मूव आपको कल आप इसको बाय टुडे सेल टुमारो में निशा रख सकते हैं बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक में। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। अगर मैं इंडसइंड बैंक के डेटा को क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो देखिए 70% डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है। करीब 8,41,000 की डिलीवरी है जो करीब 70% अप है। पीसीआर 0.84 मतलब पीसीआर में अभी अच्छा इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट 63,000 का है। यहाँ पर 1.6% आज ऊपर है। और जी तो बिल्कुल मुझे लगता है एक अच्छा मूव इसके अंदर लाइकली है, आ सकता है। डिलीवरी इसके अंदर अच्छी है और कल भी मुझे याद पड़ता है इसके अंदर अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी। कल तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल डे हाई पर क्लोज इसको मिला था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप एक बार लॉन्ग ले सकते हैं। तो बजाज ऑटो और इसके अलावा इंडसइंड बैंक यहाँ पर आप एक बार स्ट्रेंथ को आप देख सकते हैं। इसी से बैंक विचेवर देखिए हमने ऑप्शन का ट्रेड किया था, टारगेट आ गया, अच्छा पैसा बन गया उसके अंदर। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हैं। यहाँ 1.1% का एक बार मूव देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसको एक बार देखते हैं निशा। तो मूव है उतना कन्विंसिंग नहीं है, स्ट्रेंथ है नो डाउट। इसमें एक अच्छा बेस बन रहा है 294 के आसपास। 294 के पास एक बेस है। मुझे लगता है 304 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको 310 से लेकर के और 311 इस जोन में आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। तो बिल्कुल इसको निशान लिख लीजिए। मुझे लगता है एक अच्छा एक बार कैंडिडेट हो सकता है पुल बैक के लिए।
और अदर देन दैट ठीक है, इसी से तो चल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए 2 दिन पहले आज ही उन्होंने कॉल दी थी, कल शायद हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉल दी थी आपको। ट्रिगर हो गई थी, तो वो देखिए ट्रिगर हो गया है। आई थिंक उसका आज टारगेट पे ट्रिगर टारगेट शो गया, एग्जिट हो गया, ट्रेड प्रॉफिट में हमने एग्जिट कर लिया और ये ट्रेड भी चल गया। हाँ निशा, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की सर आप टारगेट क्या देंगे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले डिस्कस किया था, मैं आपको फिर जी बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए टारगेट लिखिए आप। देखिए इसका जो बेस है वो 296 के पास है निशा, 301 का प्राइस है। 304 के ऊपर लिखिएगा तो आपको 310 तक का एक मूव अच्छा देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 310 का मूव देखने को मिलेगा और स्ट्रेंथ बढ़ती है तो 325 तक के भाव भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट सीजन है और मुझे लगता है बिल्कुल एक बार इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलते हैं हम अगले सेक्टर पे। अगला सेक्टर होगा सर हमारा कैपिटल गुड्स। तो यहाँ देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री पे 2-3 दिन अच्छा एक बार नजर बढ़ाने की कोशिश हुई थी। मुझे लगता है कि इसके बाद देखिए गिरावट हुई, कल एक पॉजिटिव मूव आया था बट एक गिरावट हमें देखने को मिली है। आज ऊपर खुलने का बावजूद स्टॉक में 3445 तक की गिरावट है। मुझे लगता है कि जी, तो मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर बना है ये बिल्कुल सस्टेन हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉक सस्टेन नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर जो कह रहा है वो करीब डिलीवरी बेसिस में बिल्डअप है। कल भी डिलीवरी अच्छी थी, इसके अंदर 1.5% का स्टॉक नीचे, 0.8% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो देखिए करीब 15,000 शेयर की डिलीवरी है, 263% टारगेट है। मुझे लगता है पीसीआर 0.89 का है, तो एक बार इसमें आप टिका सकता है। करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर है। दिक्कत ये हो गई निशा की करीब 3500 के पास 3520 3555 के पास एक शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक के अंदर बन गया है और बड़ा शॉर्ट बिल्डअप बना है। आप समझिए 1,500 कॉन्ट्रैक्ट ओवर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है शॉर्ट साइड पर, तो रेजिस्टेंस बन गया 3525 3558 का एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। ये जोन निकालेगा 3525 3558, तो एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है ऊपर की तरफ। मैं इसको बना देता हूं, यहाँ पर अपनी बात भी लिख लेता हूं। ये जो जोन है 3535 3558, ये एक बड़ा मूव है। देखिए अगर इसके ऊपर लिखिएगा तो मैं एक बार अलर्ट भी लगा देता हूं और इसके अलावा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैं शायद अलर्ट लगा देता हूं। अगर कोई मूव आएगा तो आप लोगों को तुरंत इस चीज का पता चलेगा। अगर स्टॉक निकलेगा 304 के ऊपर तो मैं एक बार आपको अगर तीसरा स्टॉक हमने निशा कोई और डिस्कस किया था बजाज मॉर्निंग में सर हमने प्रीमियम इंजीनियरिंग की देखा। जी हाँ, प्रीमियम एनर्जी का भी डिस्कशन किया था, तो बजाज और मैंने पैक करता फिर 9.75 पर एक निकल रहा है। मुझे लगता है कल ये गैप अप ओपनिंग हमें बजाज ऑटो में बिल्कुल मिलेगी। और सेकंड जो हमने अभी स्टॉक डिस्कस किया बजाज ऑटो और दूसरा आपका इंडस्ट्रियल बैंक, यहाँ एक्सट्रीमली लाइकली है कि कल हमें गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है। और 915 916 के पास मैं एक बार अलर्ट लगा रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री उसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक ट्रिगर मिलेगा। तो देखिए कैपिटल गुड्स में भी हमने शेयर किया निशा, एक बड़ी गिरावट एक कैपिटल रिसेंट टेक में देखने को मिल रही है, 4.5% की गिरावट है और वॉल्यूम अच्छा खासा है, 10% का ओवर इंटरेस्ट है, बड़ी गिरावट है रिसेंट टेक के अंदर। ये एनालिसिस हमारा शॉर्ट है तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है। वोल्टास देखिए 2-3 दिन से साइडवेज रह रहा है, पॉजिटिव मूव है वोल्टास के, उसको एक बार समझने की कोशिश करो। बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रैक्शन है निशा, एक बार इसको भी ध्यान देते हैं। वोल्टास को देखिए तो 1480 के पास एक रेजिस्टेंस इसके अंदर बना हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। देखिए तो अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेंथ है निशा, अच्छा बेस 1450 के पास बन गया है। मुझे लगता है कि जो सब लगातार देखिए ओवर इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे बिल्डअप हो रहा है, करीब 29,000 का ओवर इंटरेस्ट है, 2.5% आगे ऊपर है, डिलीवरी करीब 47,000 की है, 200% 210% डिलीवरी ऊपर है, पीसीआर 0.84 है। पीसीआर में आप देखिए यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी पुट राइटर बेस बना करके ऊपर खींच सकते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रेंथ है। बेस है 1435, मजबूत बेस है, जैसे 1480 को ऊपर निकलेगा 1530 तक का लेवल यहाँ बिल्कुल निशान को देखने को मिल सकता है। वोल्टास भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, उतना अच्छा नहीं जितना इंडस्ट्रियल और मुझे बजाज ऑटो में दिखा था व्यू, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वोल्टास और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलते हैं हमारे अगले काउंटर की तरफ। अगला सेक्टर होगा हमारा सीमेंट सेक्टर और एशेड सेक्टर। तो देखिए अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत में अच्छा ट्रैक्शन है।
दालिया भारत में अगर आप देखेंगे तो 1.6% का मूव है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स के साथ दिक्कत ये है कि ऑलरेडी बीटन डाउन ट्रेजेक्टरी में है। 2 दिन से देखिए अच्छा ट्रैक्शन दालिया भारत में है, और इसका जिक्र भी शायद उन्होंने 2-3 दिन पहले भी किया था कि एक बार दालिया भारत को आप ध्यान किए, जैसे गिर गया था दालिया भारत, उन्होंने जिक्र किया था, गिर गया था। फिर इसके बाद कल एक लो बना करके रेलो के 2000 के पास इसने रेलो बनाया, सपोर्ट जोन था। आज 2102 दिन से लगातार अच्छा ट्रैक्शन इसके तरफ मिल रहा है। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली नीचे ये करीब 2180 2280 तक के जोन में जाने की कोशिश एक बार बना लो कि एक बार दालिया भारत कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पर एक बार पॉसिबल। लेकिन मैंने पहले मैं वीकली चार्ट को देख करके मैंने बोला था कि पहले इसको 2140 के ऊपर सेटल हो जाने देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हमको क्या व्यू लेकर के चलना है, तो 2140 के ऊपर निकल जाने देते हैं। जी ये निशा विल कम टू नेक्स्ट। यस, तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर एफएमसीजी का है जी। तो एफएमसीजी को देखिए, सुबह हमने कोल पावर का डिस्कशन किया था, 2 दिन पहले कोल का कोल पावर और वरुण बेवरेजेस का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो देखिए वरुण बेवरेजेस में अच्छा ट्रैक्शन है। एक बार देखते हैं कि वरुण बेवरेजेस में क्या किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए पूरे देखें लगातार पिछले 4-5 सप्ताह में एक अच्छा अपटेक है, अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर बना हुआ है, वोलेटिलिटी स्क्वीज है। करंट भाव पर भी देखें तो मुझे लगता है कि करीब आप मानिए 534 तक का मूव इसके अंदर हो सकता है कि आ जाए। स्ट्रेंथ है स्टॉक में, करीब 490 के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है, आज भी स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ में है। मुझे लगता है बिल्कुल शायद ये कैन बी वेरी गुड काउंटर, एक अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर दिखा रहा है। और पिछले 5 दिन में देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग हुई है करीब 490 के पास निशा, तो 490 के पास एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, स्टॉक 486 समझ लीजिए आप। और अब जिस तरह का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, करीब 45,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं ऊपर इंटरेस्ट में, करीब 2% का बिल्डअप है, 22% आरपी डिलीवरी अब लगातार डिलीवरी बढ़ी है स्टॉक के अंदर। आप देखेंगे तो डिलीवरी लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है इस क्वार्टर के अंदर। पीसीआर 0.77 है, तो अच्छा मूव यहाँ पर पॉसिबल है, तो बिल्कुल 505 के ऊपर निकलेगा निशा, तो तेजी से 534 की तरफ जाएगा। तो आप मान के चलिए कि करीब 6% का मूव इसके अंदर आपको मिल सकता है 486 पर, और जो रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा निशान बना हुआ है। तो नेक्स्ट काउंटर है हमारा केमिकल और इंडेक्स। केमिकल सेक्टर में जी केमिकल को देख लेते हैं। तो केमिकल मुझे कोई बहुत अच्छी बैट नहीं मिली, सोलर इंडस्ट्रीज में गिरावट आई है। और देखिए जो पहले ट्रैक्शन सोलर के अंदर बना था वो फिजल आउट हुआ, पिछले 3 दिन में गिरावट आई, लेकिन अभी भी उस तरह का मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैंने स्टॉक को डिस्कस किया था फंडामेंटल में, अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल डिस्कशन शायद मैंने इसका 16 का किया था। और मुझे लगता है कि 13,580 को परीक्षा एक बार निकलेगा दोबारा, तभी इसके अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। जो बेस है इसका, बेस अभी भी इंटैक्ट है, बेस करीब 11,400 के पास था, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो नहीं टूटा है अभी तक। अभी स्टॉक का भाव 12,700 काफी दूर है। 13,590 14,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी करीब 15,430 तक। तो मतलब मान लीजिए कि अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बिकवाली यहाँ पर आएगी। मुझे लगता है कि रिकवरी एक्सट्रीम लाइकली है। जी चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर फाइनेंस। तो यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई लाइफ में तेजी की, सुबह अभी फिजल हो गया। तो आईसीआईसीआई लाइफ में आज उन्होंने कैश का भी रेट आपको दिया है, और एक बार हमने स्टॉक में इसको डिस्कस किया है। रिजल्ट है, आज रिजल्ट है तो थोड़ा वोलेटिलिटी एक्सट्रीमली लाइकली है। देखिए 1400 का भाव है, अच्छा खासा हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। निशा बिल्कुल भी बीएससी की कैंडिडेट है, नो डाउट, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो मुझे लगता है जी एक सेकंड सॉरी मैंने एक सेकंड मैंने गलत लिया। तब मैंने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बट मैं 4 गलत लिया, माफ कीजिएगा। तो देखिए 690 के पास चल रहा है, जो इसका सपोर्ट जोन है वो 670 है, वो नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर की तरफ एक बार ना 600, अभी जो 684 का भाव है 697 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक अच्छा टारगेट 713 तक का देखने को मिलेगा। अभी 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, 670 के नीचे चलेगा तो 650 का जोन भी आपको ये दिखा सकता है। तो बिल्कुल क्या रिजल्ट है,
बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के तरह से शेप अप होता है, जैसे रिजल्ट आया होगा कभी रिजल्ट देखा नहीं है, अगर आ गया होगा रिजल्ट मेरा सुबह आ जाता था, सुबह फिर आकार आ जाता था, मैंने देखा नहीं है, बट स्टॉक में बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है, अभी बाजार उस रिजल्ट को डाइजेस्ट कर रहा होगा, समझ रहा होगा, या सेकंड हाफ में आएगा, अभी हम नॉट अवेयर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। जी नेक्स्ट स्टॉक मिशन। अच्छा फाइनेंस में एक दो स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे मन में मेरा गेम में डिस्कस किया था, शामिल हुए हैं एंजल वन एंजल देखिए 2-3 दिन पहले हमने ट्रेड किया था, चल भी रहा है, ट्रेड को भी ट्रेड माइंड अप नहीं हुआ है, और एंजल वन देखिए अच्छा हुआ आपको दिख रहा है, तो एंजल वन को एक बार शायद देखने की कोशिश करते हैं। जी तो देखिए आप में से बहुत प्रेशर नहीं होगा, सब मुझे लगता है कि दो से अच्छा मूव है, नो डाउट फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा लोगों को। 2376 बहुत अच्छा सपोर्ट था, 2376 2340 जिसको सस्टेन कर गया स्टॉक। मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में करीब करीब इस वीक में आप देखें तो मुझे लगता है 2400 के पास नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है और स्टॉक में स्ट्रेंथ हो सकती है जोन में। जी तो देखिए 2400 के पास एक अच्छा सपोर्ट बनता है, लेकिन एक बार 2484 के ऊपर निकल जाएगा निसिंगी, इसके बाद ही मुझे लगता है इसके अंदर हमको एक व्यू लेना चाहिए। 2484 पर बड़ा रेजिस्टेंस है, क्यों है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है करीब वो 2292 रुपए से, 2436 रुपए का भाव है, ये शुरू हुई थी 12 जनवरी को और एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। तो वो शॉर्ट कवरिंग में जो आया अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत मजबूत है, धीरे धीरे करके जो सपोर्ट आ गया है वो करीब आ गया है 2360 के पास। तो 2360 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल जो आपने अभी जोन 2376 आपको बोला है, तो वो जोन देखिए बहुत मजबूत सपोर्ट बनता है 2376। और मुझे लगता है जरूर इस जोन के ऊपर नीचे करके आपको मिले 376 375, तभी आप जो आपका डेलो भी है। तो देखिए लेवल अच्छा है, मुझे लगता है जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2440 के ऊपर। तो 2440 के ऊपर निकल जाए तब एक बार जहां भी ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छा मूव आपको 2600 रुपए की तरफ इसमें देखने को निशान मिलेगा। रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट जो लोग लेना चाहें बिल्कुल पॉसिबल है कि एक मूव हमेशा कंटिन्यू कर जाए 2484 के ऊपर 2590 तक का मूव इसमें कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इंडिकेटर्स यही बोल रहे हैं। पीसीआर 0.3 है, डिलीवरी करीब 2 लाख शेयर्स की डिलीवरी है, आज करीब 50% डिलीवरी है, ओपन इंटरेस्ट के साथ शेयर्स का है जो कि बिल्डअप हुआ है और आप बेस से 2400 रुपए का सेल नहीं होगा, तो हमने 2400 रुपए पर पहुंच गया है। तो इट कैन थ्रो द प्राइस टू 2500, तो वही चीज आपको मैं बोल रहा हूं, आप ट्रेड को लेना चाहें तो दिस इज अप टू यू। अगला सेक्टर होगा मेटल। तो यहाँ देखिए मेटल में जनरल स्टील में 1.2% का प्राइस डाउन है, डिलीवरी वॉल्यूम है, और हिंदुस्तान जिंक में ये डिलीवरी वॉल्यूम है, नेशनल में 2% अभी भी ऊपर है एज यूजुअल। तो यहाँ पर देखिए अगर जनरल स्टील को देखिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट है जनरल स्टील में। एक सेकंड, तो बिल्कुल देखिए जिस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है कि ऊपर ये स्टॉक कहीं अगर निकलेगा चाहिए 34 के ऊपर, 34 का रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट इसका अराउंड 1000। तो 1034 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, 1060 तक की एक ट्रेंड आपको इसके अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और अभी जो जी तो देखिए जो एससीआई का ट्रेड किया था, जो रिसेस का ट्रेड किया था, उसके देखिए प्राइसेस रिकवर होने लगे हैं। वी विल एनालाइज दैट लेटर। नाउ अगर देखिए मेटल के अंदर नेशनल नीचे में एक अच्छा मूव आ रहा है, उसको बताइए जरूरत नहीं, डाटा को देखिए अच्छा मूव आ रहा है, जिनके पास है वो होल्ड करें, नया ट्रेड इसके अंदर नहीं बन रहा है। अगले सेक्टर में सर यूएच कंपनी। तो अगर में देखिए अगली पोजीशन का मूव है, शायद उन्होंने एक दो दिन पहले इसको कैप्चर भी किया था, लगातार हमारा शो देखने को आपको अच्छी कॉल्स मिलेंगी। तो देखिए 299 के ऊपर स्टॉक में निकल जाएगा तो आपको आराम से 320 तक का भाव देखने को मिलेगा। तो बीएसए से 277 रुपए का टर्मिनल में बना हुआ है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है टर्मिनल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। आज 115% वॉल्यूम है, डिलीवरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए तो डिलीवरी नीचे वाले जो बेस बना हुआ है अब वो 290 के पास एक अच्छा बेस बन गया है। जो ब्रेकआउट आया था 287 290 वही एक अच्छा बेस करने के बाद बन गया है। देखिए तो 288 और 290 ये बहुत मजबूत बेस बन गया, मान लीजिएगा।
और 300 रुपए के पास जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 300 रुपए के पास से लेकर रेजिस्टेंस निकल जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा रेजिस्टेंस से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस स्लोली धीरे बार हो सकता है जो 88 290 के पास सेटल हो, लेकिन ये निकलेगा तो आपको ऊपर की तरफ 310 और 320 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एंड गैस में बुलिश में सर जी, तो देखो ऑयल इंडिया को हमने शेयर किया था सुबह, ओएनजीसी को शेयर किया था, ऑयल इंडिया पूरा 5% ऊपर है शार्प और एक अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। ऑयल इंडिया हम लोग ने पहले भी शायद 1-2 दिन पहले शेयर किया था, तो हम लोग ट्रेड नहीं देते थे। 456 और 476 का टारगेट दिया था निशा 2-3 दिन टारगेट से। पुराना वीडियो आप देखिएगा जब हमने शुरू किया था शो अभी कुछ दिन पहले, तो 410 का बेस बताया था कि वहां देखिए बिल्डअप है। आप देखिए जबरदस्त 5% का स्टॉक में मूव है। अभी यहाँ से 456 और जा रहे थे 476 की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल नया ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सेकंड ओएनजीसी को देखिए, सुबह हम लोग ने डिस्कशन किया था ओएनजीसी का, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओएनजीसी को तो आगे अच्छा मूव है 3-3.5% का। 246 का टारगेट हमने डिस्कस किया था, 246 250 स्टॉक देखिए 243 पर आ गया है और एक बेस स्टॉक का कहीं 236 के पास एक बार बना हुआ है। ये बहुत मजबूत बेस है 236 का। अब एक बार जरा इसका डेरिवेटिव्स का डेटा दोबारा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए मजबूत मूवमेंट निशा 240 के पास, इसके बाद फिर ऊपर की तरफ आप देखिए 242 242 एक मजबूत सपोर्ट है वो जीसी के पास, तो 240 242 जी, तो ये जोन देखिए बहुत मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है 240 242। और अभी देखिए जिस तरह का मूव आ रहा है, मुझे लगता है कि देखिए पीसीआर 0.44 है, बहुत बड़ा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है ये मूव बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। और ओपन इंटरेस्ट करीब 7% अप है यार, 53,800 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। और ऊपर ये बिल्डअप शुरू हुआ था करीब 237 रुपए से, 243 रुपए का भाव है और बिल्कुल ये बिल्डअप 237 से जो शुरू हुआ था, मुझे लगता है 246 250 तक जाएगा निशा, इसको निकाल सकता है ऊपर की तरफ। 243 250 को भी निकाल सकता है ऊपर की तरफ, हो सकता है हमें 260 तक के भाव भी यहाँ आते हुए जीसी में देख सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, आप ये सलाह आप मुझे बनाने की चल लीजिएगा। एक बार जो दिन में डिस्कशन हुआ था डिस्कशन हुआ था, अगर है फिर वी कैन आल्सो समथिंग एज वेल फॉर टुमारो। तो अगला सेक्टर फार्मा जी, तो देखिए बायोकॉन 1.5% ऊपर सुबह डिस्कशन हुआ था। लॉस ना फोर्टिस मैक्स हेल्थ का अच्छा मूव है। एक बार मैक्स हेल्थ को देख लेते हैं, मैक्स हेल्थ किस तरह का ट्रैक्शन है जी। तो देखिए बहुत 2 दिन के अंदर एक मूव आया है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसके अंदर जिस तरह एक बार डेरिवेटिव्स का डेटा मैक्स हेल्थ का देखने की कोशिश करते हैं, तो वॉल्यूम बिल्डअप उतना अच्छा नहीं है शायद ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा वॉल्यूम फिजल आउट है। बाकी ओपन इंटरेस्ट उतना अच्छा बिल्डअप नहीं, इतना बिल्डअप होना चाहिए था। 1010 के ऊपर जो सपोर्ट बना है, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं 42,000 अभी देखिए 42,000 के आसपास है, कहीं ओपन इंटरेस्ट करीब 45,000 के ऊपर निकलता है, करीब 14,000 के ऊपर निकले तो एक बड़ा उसके अंदर आएगा। अभी ओपन इंटरेस्ट 42,000 का मतलब मान लीजिए करीब 1,500 और बिल्डअप और मजबूत होता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। पीसीआर 0.61, डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं उठ रही है, लेकिन तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए देखिए अगर 28 का भाव चल रहा है, एक बार सस्टेन करे समझ अराउंड 1040 के ऊपर, फिर एक बार थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा मूव, बुलिश मूव। और उस केस में देखिए कम से कम आपको 185 के जोन तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो बेस बिल्डअप है समझ 1,000 रुपए के आसपास है। और देखिए लॉस आपको देखिए लॉस में बड़ा अच्छा यहाँ पर बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो उसके चार्ट को एक बार देखिए, ये बढ़िया देखिए लॉस का एक अच्छा चार्ट निकल आया है 20 नीचे, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न बनाया है 1020 के आसपास। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बन गया है 1020 के आसपास। कल का आज का लो है, डबल बॉटम नहीं बोलेंगे, कल का आज का लो है। ब्रेकआउट जोन 1040 का, मुझे लगता है दूसरी ऊपर की तरफ आएगा, कहते हैं कि आपको 1130 के जोन तक इसको लेकर के निशान बिल्कुल जा सकता है। एक बार डेरिवेटिव्स का डेटा देख करके और समझने की कोशिश करते हैं, तो लॉस को देखेंगे तो देखिए हाँ वॉल्यूम बिल्डअप जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, निशा 20,000 का ओपन इंटरेस्ट है और ये बिल्डअप कई दिन से है। मतलब आप देखिए 12 तारीख का भी बिल्डअप का पूरा दिन इसमें लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। मुझे लगता है ये लॉन्ग बिल्डअप मजबूत है, डिलीवरी 16% अप है, पीसीआर अभी 0.52 है। निशा ये थोड़ा सा अच्छा कैंडिडेट बन जाता है, लॉस का मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा एक बार बुलिश रह सकता है, जिसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 1080 के ऊपर है, ये रेजिस्टेंस अगर कहीं निकल जाए 1080 का रेजिस्टेंस
तो ये स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकती है और करीब करीब 1132 जो प्रीवियस स्विंग आया वो तो हमारा जाएगा, उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश हो सकती है। अगला सेक्टर सर पावर। जी देखिए पावर में निशा एंड ऑफ स्विंग में आज डिस्कशन हो रहा था तेजी का, तो आज एंड ऑफ स्विंग में लिखा है, लेकिन निशा अभी मैं इसको नहीं क्लिक करूंगा। 115 के ऊपर निकल रहा है स्टॉक, नो डाउट निकल जाए, अच्छी बात है, मुझे लगा सोने के लिए 121 तक जाएगा, लेकिन मैं मूव नहीं अभी क्लियर करना चाह रहा हूं। तो अगले सेक्टर की तरफ चलें। जी रियलिटी तो यहाँ पर निशा कुछ भी नहीं आ रहा था, सब शॉर्ट है, बोल रहे थे बीसीसी ने बोला सभी के कुछ शॉर्ट है, कोई खरीदारी का और की शॉर्ट अभी हम करेंगे नहीं, शॉर्ट करने का खास मूव नहीं मूड नहीं है निशा। टेक्सटाइल में सब कुछ जी टेक्सटाइल में सेम निशा ट्रेंड काफी नीचे है, पेज में सारा भी प्रेशर है, तो यहाँ पर भी कुछ ले लेते हैं। टेक्नोलॉजीज यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। तो आप देखिए मैंने आपसे डिस्कशन किया, एक दो चीजें आपको आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो देखिए टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का टीसीएस में मूव आया है, कुछ एक पॉइंट्स है जो टीसीएस में जो पॉजिटिव निकल करके आए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह से वो ओवरऑल बाजार को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपसे एक बार डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक मिनट तब तक हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे सवाल पूछते रहिए। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो है 9820209987 पर, और हमसे यूट्यूब पे भी आप सवाल कर सकते हैं। एक मिनट तो व्यूअर्स मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, तब तक हमारे आप हमसे वेबिनार के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। वेबिनार से आप हमारे साथ वेबिनार के थ्रू जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस है अभी 99 रुपीज की। आप अदर सर्विसेज भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sharanmishra.com, और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया चैनल या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जिससे आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम चैनल है हमारा www.sharanmishra.com पे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9820209987, जिसपे आप हमें मैसेज कीजिए। हम आपकी जितना हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जी निशा, तो आप गुड टू गो। तो देखिए दो रिजल्ट आए थे, एक टीसीएस का रिजल्ट आया था और एक उन्होंने डिस्कशन भी किया था। तो टीसीएस में देखिए नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, मार्जिन्स को थोड़ा इंपैक्ट है, ऑर्डर बुक सॉफ्टनिंग है, अदर देन दैट सीजनैलिटी और क्लाइंट में भी कहीं ना कहीं एक बार कॉशन आया है। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाजार में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आई हैं कि पहले तो क्या है कि जो इनका अमेरिकन बिजनेस है वहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है निशा, वो एक अच्छे से बाजार को इंप्रेस कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कल के शो में, कल सुबह के शो में जरूर इसको डिस्कशन एक बार आपसे करूंगा, इन डिटेल डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स को और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आईटी के ऊपर। लेकिन इम्पैक्ट ये है आज की डेट में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि देखिए जो आईटी के सारे स्टॉक्स है वहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को आपको मिल रही है, और ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये ओवरऑल आईटी सेक्टर को एक मुझे लगता है कि एक अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा, और ये खींचेगा ऊपर की तरफ। जो सर्टेन पॉइंट्स जो निकल करके आए हैं टीसीएस के रिजल्ट्स में, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ खींचेंगे बाजार को। और उसमें जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं देखिए, चाहे वो आप टेक महिंद्रा को देखिए, वो या जो है आप तो जब कभी रेवेन्यू बीट होता है, रेवेन्यू बीट टीसीएस ने दिया है
तो एक डी-रेटिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। जो नॉर्थ अमेरिकन रिकवरी दिखा रही है वो सेंटिमेंट लेड अपसाइड है। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में जो ऑर्डर बुक है वो रिकवर हुई है टीसीएस की, जो बेसिकली सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और पूरे सेक्टर के लिए रहेगा। डिविडेंड अच्छा आने से एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है और डील विंस आई हैं, ठीक ठाक डील विंस आई हैं, जिससे अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखती है। ये सारी चीजें मल्टीप्लायर इफेक्ट ओवरऑल आईटी पर दिख सकता है। तो ये जो अगर आप देखेंगे एआई सेक्टर से भी जिस तरह की ऑर्डर बुक आ रही है वो भी काफी पॉजिटिव है। एचसीएल टेक के लिए भी आया पॉजिटिव है, टीसीएस के लिए पॉजिटिव है। इसलिए अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आईटी के अंदर एक जबरदस्त रिकवरी दिख रही। कोई भी स्टॉक रेड नहीं है टीसीएस और केपीआईटी और कुछ छोड़ के स्टेट टेक भी न्यूट्रल है। बाकी टाटा एलएक्सी 1.6% ऊपर, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, एलटीआई, माइंडट्री और एम्फेसिस सब, टाटा टेक सब ऊपर है। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी है। बिल्कुल आप ध्यान से टाटा एलएक्सी का ट्रेंड निशान हमने दिया हुआ है। कुछ और शेयर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए टेक महिंद्रा को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। इतना मीन टाइम बाजार ऑटो 9572 क्रॉस करके आया निशान, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल बाय, आज का बाय का ट्रेड है, इसको बिल्कुल लेकर के जाने वाला है। बिल्कुल इसको मुझे लगता है कि कल ये एक अच्छा मूव के अंदर आ सकता है। 1615 का देखिए मूव है टेक महिंद्रा का। अगर इसके एनालिसिस करूं टेक्निकल को तो देखिए अब ओपन इंटरेस्ट है, तेजी से सपोर्ट है 1600 रुपया। तो 1600 रुपए के सपोर्ट से देखिए टेक महिंद्रा में बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप शुरू हो गया है। 1582 1600 रुपए का जो सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है करीब ओपन इंटरेस्ट है 33,000 का भी, जिसमें अभी स्कोप है, लेकिन पीसीआर 0.65 है, अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। डिलीवरी नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा निशा बिल्कुल एक बीटीएस की हो सकता है। कल एक गैप अप ओपनिंग इसने एक्सट्रीमली लाइक की है। एक बार 1650 के ऊपर निकलेगा तो 1760 तक के लेवल भी आपको देखने को यहाँ पर बिल्कुल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेकंड, टाटा एलएक्सी का पेट हमने दिया हुआ है। एम्फेसिस में बहुत बड़ा बिल्डअप नहीं है। एलटीआई माइंडट्री मैंने आपको सुबह दिया था, लेकिन यहाँ एक अच्छा बिल्डअप है। और अदर देन दैट एम्फेसिस को आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बढ़िया बिल्डअप एम्फेसिस में होता हुआ दिख रहा है। और एम्फेसिस भी एक अच्छा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एम्फेसिस को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए 1.5% स्टॉक ऊपर है, डिलीवरी ठीक ठाक है, पीसीआर 0.78 है और करीब 7600 रुपए का अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिए। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, इसको चार्ट के लिए मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। डिलीवरी के लिए मतलब अच्छा है, मतलब डेरिवेटिव के लिए अच्छा है, चार्ट के लिए इन्वेस्टेड नहीं होगा। निकल जाने देने एक बार 8000 के ऊपर, 8000 के ऊपर निकल जाएगा तब इस बार देखिए कि क्या करना है। तो मुझे लगता है अभी के लिए टाटा एलएक्सी हमारे पास है, टेक महिंद्रा मुझे लगता है अच्छा चलेगा। और एलटीआई माइंडट्री पर मेरा एक पॉजिटिव व्यू है। सुबह भी मैंने एलटीआई माइंडट्री को निशान शेयर किया था। तो बिल्कुल एलटीआई माइंडट्री 3 स्टॉक से बिल्कुल नजर रखने वाला है। जी सेक्टर टेलीकॉम का है। निशा इसको छोड़ देने का टाइम में गिरावट आई, जो वैसे मैं ट्रेड देता नहीं हूँ, एडवाइस करता नहीं हूँ। तो आई थिंक दिस इज एनफ।